हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ सीटेट 2026 फेब का जो एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए कर रहे हैं सीडीपी यानी बाल विकास का टॉपिक। बाल विकास के टॉपिक में फिलहाल हमारी दो प्लेलिस्ट बन रही है, दो चीजें हमारी कंटिन्यूड हो रही हैं अभी। एक जिसमें कि हम सीडीपी का थियोरी पार्ट कर रहे हैं और सेकंड जिसमें हम कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज। ये आपके जो है टिल एग्जाम्स कंटिन्यूड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट, जिसमें कोहलबर्ग का नैतिक विचार के बारे में, नैतिक विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीडीपी का ये टॉपिक है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल सेम है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, यानी कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जन्म उनका 1927 में हुआ था और डेथ उनकी 1987 में हुई थी। सबसे ज्यादा ये फेमस जो हुए थे वो मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरी पे, यानी नैतिक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये फेमस हुए थे। जैसे हर साइकोलॉजिस्ट अब तक हमने पढ़ा है, जीन पियाजे के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी फेमस हुई। इसी तरह बाइकॉस्की का अगर हम देखें तो सोशियो कल्चर यानी समाज संस्कृति की जो थ्योरी थी वो फेमस हुई है। इसी तरह अगर हम कोहलबर्ग की बात करें तो कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो काफी फेमस हुआ और इसके लिए वो बहुत ज्यादा उनको माना जाता है मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरी को लेकर के। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरी पे को टोटल 3 लेवल में बांटा है और 6 स्टेजेस में बांटा है, ठीक है, जिसके बारे में इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। आइए इससे पहले हम थोड़ा सा मोरालिटी, मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी यानी कि नैतिकता। नैतिकता हमारा क्या है? नैतिकता हमको बताता है क्या सही है और क्या गलत। ये चीजें हमको नैतिकता बताती है। अब जैसे हम लेट सपोज कि एग्जाम में बच्चे जो हैं, बच्चों को चीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे क्या मोरालिटी, क्यों नहीं करनी चाहिए, जब हम ये तर्क देते हैं तो ये हमारा कहलाता है मोरल रीजनिंग। और जो हमारी नैतिकता है कि हम बच्चों के अंदर भरते हैं कि बच्चे एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, आपका ये गलत है, ये आपके लिए सही चीजें नहीं है, तो यहाँ पे ये मोरालिटी है, नैतिकता का व्यवहार है जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके पीछे तर्क जो हम देते हैं वो हमारा मोरल रीजनिंग कहलाता है, ठीक है, राइट। मोरल रीजनिंग हमारा होता है तर्क लगाना। तर्क हो गया हमारा मोरल रीजनिंग, नैतिकता का तर्क, ठीक है। अब कोहलबर्ग ने एक हाइंस दुविधा के बारे में, हाइंस, अच्छा डायलमा वर्ड भी पहले हम देखते हैं कि डायलमा क्या होता है। दुविधा होता है जिस सिचुएशन में जो है, जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के स्टेप्स आपको लेने चाहिए, तो ये एक डायलमा होता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक हाइंस डायलमा जो है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें एक हाइंस नाम का जो व्यक्ति है, ये इसकी वाइफ जो है वो काफी बीमार रहती है और ये डॉक्टर के पास जाता है, जहां पे डॉक्टर इसको एक मेडिसिन लाने के लिए कहता है। अब ये मेडिसिन लाने के लिए जब वो केमिस्ट के पास जाता है तो ये केमिस्ट इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन बताता है, जो इसके बस की नहीं है वो खरीदना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब होता है। ये केमिस्ट के पास काफी रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे ये मेडिसिन दे दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो मेरी वाइफ की जान जा सकती है। बट केमिस्ट इस चीज से जो है मना करता है। ये है। अब यहाँ पे हाइंस को क्या करना चाहिए? अगर वो नहीं लेता है तो उसकी वाइफ की डेथ हो सकती है, अगर वो लेता है तो ये गलत है, चोरी करता है तो ये गलत है। यहाँ पे जो इन्होंने ये सैंपल लिया, ये जो एक्सपेरिमेंट लिया था, इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के पास गए और उनके से ये सवाल इन्होंने किया था। बट जो बच्चे इन्होंने लिया था वो सारे के सारे मेल थे, ठीक है, मेल बच्चों को लेकर के इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ओके, और एक ही जगह के कल्चर में ये एक्सपेरिमेंट्स हुई थी। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया, जहां से उनके बच्चों के का जो इनको आया कि क्या करना चाहिए, तो यहां से उन्होंने क्या किया, टोटल 3 स्टेजेस में, 3 लेवल्स में, और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है,
यहाँ पे टोटल 3 लेवल्स में इन्होंने बांटा और 6 स्टेजेस में इसको दिया है, यानी हर लेवल में दो स्टेजेस हैं। यहाँ पे दो स्टेजेस हैं, यानी कि टोटल हमारे 3 लेवल्स में 6 स्टेजेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेवल 1 हमारा प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत कहलाता है हिंदी में, बट इंग्लिश में इसको नाम को याद रखना इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जनरली 4 to 10 ईयर्स के बच्चों में होता है। यहाँ पे बच्चों में मोरालिटी बिल्कुल 0 होती है। ठीक है, 0 मोरालिटी, बिल्कुल नहीं के बराबर। इनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए इनके अंदर जो भावना आती है वो ये है कि इन्हें जो है स्टेज 1 में आप देखेंगे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब ये आज्ञा का पालन करेंगे, नियम का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है। अगर हाइंज डायलमा की बात की जाए तो इस उम्र के बच्चों में जब पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे वो था कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए चूंकि सैंपल यही था हमारा, एग्जाम्पल को इसी हाइंस डायलमा को लेकर के दिया गया था, उसी बेसिस पे इन्होंने कहा। तो यहाँ पे मोरालिटी इनके अंदर 0 है। ये सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज 1 की बातों की बात कर रहे हैं, जहां पे वो काम इसलिए कर रहे हैं बच्चे क्योंकि उनको पनिशमेंट को अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे बच्चे जो है, यहाँ पे आप बच्चों को बोल दीजिए कि चोरी मत करना वरना तुम्हें जो है सजा मिलेगी, तो वो चोरी किसी भी हाल में नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो उनके दिमाग में ये चीजें हैं कि अगर वो चोरी करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, यही सारी चीजें इस उम्र के बच्चों में। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यानी व्यक्तिवाद और विनिमय। यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो है काम टिट फॉर टैट वाली फीलिंग इनके अंदर है। अब यहाँ पे इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो बिल्कुल सेम व्यवहार उनके साथ करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में बोलेंगे कि अगर आप अपने फ्रेंड को कहते हैं अगर आप अपना लंच शेयर करोगे तो मैं भी अपना लंच आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये चीजें इनके अंदर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला मुहावरा आप याद रखिएगा कि स्टेज 2 में है, जहां पे बच्चे जो हैं दूसरों के साथ व्यवहार बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि उनके साथ व्यवहार हो रहा है। ठीक है, चलिए लेवल 2 आपका आ गया कन्वेंशनल यानी परंपरागत। यहाँ पे मोरालिटी बच्चों में देखी जा रही है, मोरालिटी इनके अंदर डेवलप्ड हुई है। अब यहाँ पे स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो स्टेज 3 में है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, जिसके अंदर ये जो है समाज में रहने के लिए या जहां वो रह रहे हैं नेबर के पास में, चाहे वो स्कूल में, अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बनना है लोगों के नजर में अच्छा। ठीक है, तो ये चीजें इनके अंदर है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको लोग जो है अच्छा बच्चा नहीं बोलेंगे, तो ये चीज इनके अंदर है। अब वो स्कूल में चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करेंगे तो उनके टीचर जो है उनके बारे में बुरा सोचेंगे, गलत सोचेंगे, इससे बचने के लिए वो चोरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें है। स्टेज 3 आपकी याद रखना है। स्टेज 3 में आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है और यहाँ पे बच्चों के अंदर वही चीजें हैं कि मुझे लोग क्या सोचेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है कि अगर हाइंस डायलमा में यहाँ पे बात करें तो हाइंस डायलमा के हिसाब से ये जो है हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे। स्टेज 4 है हमारा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। यहाँ पे कानून लॉ जो है उनके लिए सुप्रीम है, सर्वोपरि है। ठीक है, सर्वोपरि है ये। अब जैसे लेट सपोज कि इस उम्र के बच्चों को आप स्कूल में मॉनिटर बना दीजिए और टीचर बोल के गया कि किसी भी हाल में बच्चे को बोलने नहीं देना है। अब कोई बच्चा किसी भी सिचुएशन में हो, चूंकि उनको टीचर ने ये नियम बना के दिया है कि क्लास में बातें नहीं करनी है, वो बातें नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे कानून उनके लिए सर्वोपरि है। ओके, लेवल 3 आपका है पोस्ट कन्वेंशनल, पारंपरिक जो है आपका बाद का पारंपरिक, कुछ और भी नाम कहीं पे इसका जो है हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चों में आप 16 प्लस की उम्र के बच्चों में, बट बहुत रेयर आपको लोगों में ये चीजें देखी जाएगी। इसमें स्टेज 5 है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्शन। अब सोशल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्शन का है कि कानून जो है समाज के हित में है,
बनाया जाता है, बट अगर जरूरत पड़े तो आप जो है इसको बदल सकते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अभी अभी हमारा जो है अरावली हिल्स को लेकर के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, और वहां पे आया है कि 100 मीटर से नीचे जो जितने भी हिल है उनको हिल्स में कंसिडर नहीं किया। ये एक कानून बना, बट वहां के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि उनको लगता है ये जो कानून उन्होंने उनके लिए बना है ये उनके हित में नहीं है। तो यानी कि इस स्टेज में ये पाया गया है कि अगर कानून जो है वो समाज के हित में बनाया जाता है और जरूरत पड़े तो उसको बदल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ट्रैफिक रूल्स हमारा बना हुआ है, ठीक है, वो कानून समाज के हित में ही तो बना हुआ है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, बट अगर एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हुए भी जा सकती है। यानी समाज के हित के लिए अगर हमको रूल्स तोड़ना पड़े या प्रोटेस्ट करना पड़े तो वो किया जा सकता है। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है हमारा, जिसके अंदर जो है आपका बहुत ही रेयरेस्ट आपको देखा जाता है, जैसे भगत सिंह इसके एग्जाम्पल हो गए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए जो है अगर रूल्स ब्रेक करने पड़े फिर भी उन्होंने किया, और उन्होंने जो है डू एंड डाई वाली सिचुएशन में अपने आप को रखा। तो बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में इसको देखा जाता है, जिसमें लोग जो है अपने अंतरात्मा और नैतिक सिद्धांत को सर्वोच्च रखते हुए चीजों को बदलाव की चीजें बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। महात्मा गांधी हो गए या भगत सिंह हो गए, जो डू एंड डाई सिचुएशन में रहकर खुद को जो है खुद को दांव पे लगा करके बदलाव लाए। तो ये स्टेज 6 की बात होती है। सो देखा हमने कि टोटल 3 लेवल्स में हमारे कैसे 6 स्टेजेस की बात हो रही है आपकी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन शॉर्ट देखें तो यहाँ पे जो है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज हमारी बात कर रहा है किस चीज की, पहला लेवल जो है हमारी बात कर रहा है कुल मिलाकर के रिवार्ड और पनिशमेंट की बात कर रहा है। सेकेंड स्टेज में हमने देखा सोसाइटी लॉ की बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और थर्ड स्टेजेस में हमने देखा है प्रिंसिपल्स की बात होती है, यानी कि कानून और कॉन्साइंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें इनकी थी। अब इनके थियोरी में प्रॉब्लम क्या था कि इनका जो थियोरी है वो मेल जो है सिर्फ मेल के पर्सपेक्टिव से देखा गया, मतलब सिर्फ पुरुषों ने ही इसको ही यहाँ पे सैंपल के तौर पे लिया गया था। तो यहाँ पे जो उनकी खुद की शिष्य है कैरोल गर्ग, उन्होंने यहाँ पे इस चीज को बोला है कि अगर ये फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखा जाता तो बात कुछ और होती, और जो कि सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मेल का सोचने का तरीका और एक फीमेल के सोचने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे इनके थ्योरी में ये कमी पाई गई, जो कि किसने कहा, उनकी ही जो स्टूडेंट थी कैरोल गर्ग, उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था। इनके थ्योरी में जो भी था इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम्स में आता है, इन शॉर्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, और बाकी कल मैं PYQ जो है इनके क्वेश्चंस का वो अपडेट कराऊंगी। कुछ अगर रह जाता है इसमें तो वो हम PYQ सीरीज में इस चीज को डिस्कस कर लेंगे वहां पे। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।